जरा संभल के। जी निकल रही हूँ, सब्र भी कर लीजिए। आप तो जल्दी डाल देते हैं। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। उफ, खुदा है, एक तो ये भी ना। मामा ये सुबह सुबह आपकी कहाँ की तैयारी है? और पापा चले गए क्या? नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम्हारी चाची का फोन आया था। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? सब खैरियत है? आप भी मुझे शक्ल से बहुत परेशान लग रही हैं। बेटा बात ही परेशानी की है। समन के ससुराल वालों ने तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी है। दुआ करो बच जाए। भाभी हिचकियां ले लेकर रो रही थी, बहुत परेशान थी बेचारी। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन मामा, समन तो अपने पूरे ससुराल की बहुत तारीफें नहीं करती थी, तो फिर ये सब? तारीफें? धोखा हुआ है उनके साथ। अच्छा मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम भी आ जाना। अब नहीं मॉम, एक्चुअली मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास है जो मुझे अटेंड करनी है। मैं बस 10 मिनट में नाश्ता करके आई विल गेट रेडी और फिर मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं करी कि मैं आऊँगी या नहीं। लेकिन बेटा आना तो चाहिए ना। और सुनो, हो सकता है हम लेट हो जाएं, तुम्हारे पापा को थाने ना जाना पड़ जाए। खुदाया इतना बुरा, मेरा तो दिल निकल गया। लेकिन जरूर कोशिश करना आने की। जी जी, आप अपनी तबीयत ना खराब कीजिए। देखो ट्राई करना प्लीज। जस्ट टेक केयर। कोई बहाना नहीं चलेगा। फाइन। आशिर, तुम्हारी इस टीचर बाइक ने फिर से धोखा दे दिया तुम्हें। ज़हनसी, आप यहाँ? यूनिवर्सिटी जा रही हो, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं, तुम जाओ, मैं इसे किसी मैकेनिक के पास ले जाता हूँ। बस वो इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, पता नहीं इंटरव्यू दे पाऊंगा या नहीं। एक काम करो, तुम अपनी इस घटिया सी बाइक को ना यहीं छोड़ दो, मेरे साथ चलो, आई ड्रॉप यू। नहीं यार, मैं इसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? आशिर, तुम ये बात जानते हो ना कि मैं ये ऑफर हर किसी को करती नहीं हूँ, और तुम इस घटिया बाइक के पीछे माही को इनकार कर रहे हो। ओह हेलो हेलो हेलो, इजी इजी, मुझे जो कहना कह लो, मेरी प्राडो को कुछ नहीं कहना। ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। प्लीज, इसके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता और मैं इसको छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकता। ओके फाइन, एज यू विश। रहो तुम अपनी इस घटिया इस घटिया बाइक के साथ। मैं जा रही हूँ, ख्वार होते रहो। यार माही, 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 इसमें नाराज होने वाली क्या बात है यार? और ऐसे टांग क्यों मारी तुमने मेरी प्राडो को? देखो मेरी बात, माही, माही, वाह मेरे मौला वाह। पहले बाइक खराब, अब शर्ट खराब, मेरी तो किस्मत ही खराब। मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा? अच्छा, तो ये था तुम्हारा फियांसे। वैसे तो मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। जाहिर है आशिर की ढेर सारी तस्वीरें देखने के बाद उसे पहचानना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये तो है, लेकिन मानो जो भी, एक बात माननी पड़ेगी कि तुम्हारा फियांसे है बहुत अच्छा। उसकी पर्सनालिटी देखकर ही मैंने उससे मंगनी की है, वरना किसी ऐसे वैसे को माही लिफ्ट नहीं कराती है, तुम्हें पता है।
जो बात है, लेकिन तुमने उस बेचारे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कीचड़ उसकी शर्ट पे डाल के उसका सत्यानाश कर दिया तुमने। समावा, मैंने वही किया जो बिल्कुल ठीक था। वो फजूल में इतना करता है यार। मतलब उसके लिए उसकी इज्जत, खुददारी, उसका नाम बहुत अजीज है। बैठ जाता मेरे साथ, लेकिन नहीं। वैसे क्या फायदा ऐसे खुददारी का जो इंसान को 20 सड़क पर जलील करवा दे, वो भी अपनी फियांसी से। एग्जैक्टली। अब देखो रो रहा होगा अपनी किस्मत को उस फटीचर बाइक के साथ। और वो तुम्हें बददुआएं भी दे रहा होगा। नहीं नहीं, बददुआएं तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन हाँ अल्लाह से दुआ जरूर करता होगा कि मेरी उससे शादी जल्दी हो जाए। बेचारा। वैसे इतने हैंडसम बंदे के साथ इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। अच्छा बस। हाय मेरे अल्लाह, अरे ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? क्या हो गया? आए भाई, यहाँ बैठे। ये सब आपकी लाडली भांजी ने किया है। मतलब मानूर? जी हाँ, उसने जानबूझकर ये सब किया है। अम्मी, सारे इम्तिहान हम गरीबों के लिए ही होते हैं। पहले मेरी बाइक खराब हो गई, फिर शर्ट पे ये डिजाइन बन गया। तुम्हें तो उसकी आदत का पता है ना, बहुत शरारती है। ऐसे ही मजाक किया होगा। अम्मी, ये भी कोई मजाक है? भाई अच्छा खासा आप इंटरव्यू देने गए थे। यार इसी बात का तो अफसोस है, इंटरव्यू भी नहीं दे सका। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा खैर, आपकी शर्ट ना मैं ब्लीच डाल के अच्छी तरह धो दूंगी, बिल्कुल नहीं हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। ये फाइल मुझे दे। अरे वाह, बहन हो तो ऐसी। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम जैसी प्यारी बहन हर भाई को दे। तुम्हें देखता हूँ ना तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता और मेरा हर शिकवा दम तोड़ दे। मेरे शिकवे तो उस वक्त खत्म होंगे जब तुम्हारी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। तुम्हारी इस प्यारी सी बहन को किसी और के घर जाना है और तुम्हारे वालिद की कलील तनख्वाह में हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। कहाँ से जहेज का इंतज़ाम करेंगे? अरे गरीब की लड़कियों को पूछता ही कौन? मम्मी आप ऐसे हौसला तो मत करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, मैंने कहा नहीं दी सी। बस एक बार जॉब मिल जाए सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी शहजादी के लिए एक शहजादा ढूंढ के धूमधाम से इसकी शादी करूँ। ये आप लोग तंग आ गए क्या मुझसे? इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है मेरी शादी की? तुम्हारी होगी तो मेरी होगी ना। बदतमीज कहीं का। अच्छा आप चाय पियेंगे? हाँ बना दो, मैं पहले चाय पीऊंगा फिर चेंज करूँ। ओके, मैं लेकर आती हूँ। कैसी गंदी कमीज के साथ तुम बैठे हो? मम्मी ठीक है ना? खैर मेरा तो समन को देखकर दिल निकल गया है। बेचारी नाजुक सी बच्ची का शौहर और ससुराल वालों ने मिलकर चलाकर क्या हाल कर दिया। बस भाभी, इतना कुछ हो गया, फिर अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची की जान बच गई। लेकिन भाभी इस जान का क्या फायदा? बेचारी सारी जल गई है। जले हुए मुंह के साथ सारी जिंदगी जीकर बच्ची क्या करेगी? जब भी अपने आप को देखेगी इस हाल में अपने आप को ही कोसेगी। फायदा और नुकसान तो बात की बात है, पहले समन के ससुराल वालों को सबक सिखाना है। भाई साहब, समन के ससुराल वालों को आप क्या सबक सिखाएंगे? जानते नहीं वो कितने खतरनाक है। आप लोगों ने भी तो शादी करने में बहुत जल्दी की। चुप चुप के आपने शादी की तैयारियां की थी, एकदम हम पर बम फोड़ दिया कि समन की शादी। अब देख लीजिए क्या हो। सारी गलती समद भाई की। इन्हें ये रिश्ता तय करने से पहले अच्छी तरह छानबीन करनी चाहिए थी। ये अगर उस वक्त जोश की बजाय होश से काम लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और नहीं तो क्या, बेटियां ऐसे थोड़ी ब्याही जाती हैं। पूरे खानदान के बारे में इल्म किया जाता है कि कैसे लोग हैं कैसे नहीं। और आप लोगों ने एक माह के अंदर अंदर बेटी की शादी कर दी। कौन करता है भला ऐसे? एक नंबर का आवारा है समन का शौहर। मैंने तो सुना भत्ता भी लेता है। भाई मैं तो यही कहूँगा कि जब भी बेटी की शादी खानदान से बाहर करो, अच्छी तरह देखभाल के इत्मीनान करने के बाद करो। ये ना कि बेटी को किसी बोझ की तरह सर से उतार कर फेंक दिया। मॉम, क्या सोचो लगो मैं? कुछ नहीं, सोच रही थी कि आपको ऐसे लगता है कि दुनिया की सारी चीजें आपके हाथ में, मेरा पल भर नहीं सब कुछ खत्म हो जाए। हम क्या कह रही हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ नहीं आएगा? ये सब समझने के लिए
वक्त चाहिए। मॉम, डैड को मिस कर रही हूँ। डैड की वजह से परेशान हूँ। हाँ, शायद मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। अच्छा है, अब डिप्रेस नहीं हो, सब ठीक है। अभी चले ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना भी लग गया, आई खाना खाती तुम चलो, मैं आ हूँ। आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। चलिए ना अम्मी, खाला के घर चलते हैं। इतने दिन हो गए मजे का खाना खाए हुए। तुम कितनी नदीदी और कितनी भूखी हो, यानी खाला के घर खाला के लिए नहीं, उनके घर के बने खानों के लिए जाना चाह रही हो। तो और क्या, जो बात है वो बात है। वैसे जब भी जाओ ना, महानूर इतने मजे मजे के खाने बनवाती है, मजा आ जाता है। हाँ तो तुम अम्मी को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना, चलेंगे। भाई इस सब में ना आपको अपना उल्लू सीधा करने की जरूरत नहीं है। ठीक कह रही है। इतने दिन हो गए राफिया क्या गई भी। क्या सोचती होगी कि किसी बहने ईद और शब बारात पे ही नजर आती है। हाँ चली जाओ, बच्चे जिद कर रहे हैं और जाते हुए थोड़ा फल साथ लेके जाना। आपने जो वो सब्जियों वाला अचार डाला है ना, वो ले चलते हैं, वो खाला को बड़ा पसंद है। अरे हाँ भाई, उनके लिए ना मैंने अलग से बोतल में निकाल के रखा है। मैंने सोचा था ये बाइक पे जाएगा, दे देगा। कम वक्त की बाइक ही ठीक नहीं हुई। नहीं अम्मी, मेरी बाइक बिल्कुल ठीक हो गई, मैंने ठीक करवा लिया। ठीक है। नहीं, जाएंगे फिर भी मैं और अम्मी। नहीं अम्मी, बाइक ठीक है, मैं बाइक पे ले जाऊंगा। आप बताएं कब लेके जाना है? बेटा अकेले नहीं जाना, बहुत दूर है। तारिक भाई का घर पता चला पूरा दिन आने जाने में लग गया। भाई के साथ चली जाना। अब वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? ये हम दोनों को बाइक पे लेके जाएगा क्या? अच्छा ये खाएं। मैंने नहीं खाना। खाएं ना, एक ने वाला मेरे हाथ से। यार इसका नाम अदीना नहीं पुदीना होना चाहिए था। हमेशा बदजायके ही करती है खाने को। अब वो इनसे बोले मेरा नाम का मजाक नहीं है भाई। अच्छा भाई ठीक है, खाना खाओ, खाने पे नहीं लड़ते। यार ये तेरी शर्ट का शुक्रिया। हाँ गंदी हो गई थी, मैंने वो उससे अदीना से साफ करवा दी। क्या हुआ आशिर, तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहा है? इंटरव्यू का क्या हुआ? क्या होना है यार, वही हुआ जो हमेशा होता है। और तू जानता है कि ये इंटरव्यू सब ड्रामा होता है यार। नौकरियां तो ऑलरेडी सिफारिश की बेस पे सबको मिल चुकी होती हैं। ये तो हम गरीबों को जलील करने के लिए बुलाते हैं और तमाशा करते हैं। यार आशिर, यही तो हमारे सिस्टम का मसला है। तुम्हारी हालत देख के ना मुझे एक आइडिया है। क्या आइडिया? बोल। क्यों ना तुम कोई कारोबार या बिजनेस शुरू कर लो। अब मेरे पापा को देखो, उन्होंने भी बिजनेस किया, कारोबार किया, हमारे हालात बदल गए। बहुत अच्छा मशवरा दिया भाई। क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है? मेरे पास एक टका नहीं और तू मुझे कह रहा है मैं कारोबार करूं। मेरे हाथ और जेब दोनों खाली हैं, कारोबार के लिए पैसे चाहिए होते, कहां से लाऊं? यार कारोबार के लिए जरूरी नहीं लाखों करोड़ चाहिए, कम से कम रकम में भी कारोबार शुरू कर सकते हो। यही तो मसला है कि मेरे पास छोटी सी रकम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ और काम कर लो। मसलन कौन से काम? बैंक पे डाका डाल लो। पापा के एक जानने वाले जावेद भाई, उनका एक ऑटो वर्कशॉप है। कहूँ तो मैं बात करूँ उनसे तुम्हारे लिए? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तू क्या कह रहा है यार? मैं कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, डिग्री है मेरे पास। तू क्या रहा है? यानी डिग्री लेकर भी मैं गाड़ियों के नीचे अपना हाथ और मुंह काला करता फिरूं? मैकेनिक बन जाऊं? सॉरी यार, तुम्हारी हालत देख के मैं मशवरा दे रहा था। तेरे मशवरे का बहुत शुक्रिया भाई, मैं चलता हूँ। रुको आशिर, एक बार मेरी ऑफर पे गौर जरूर कर लेना यार। मॉम, डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया था फिट रहते हैं, ये जरूरी है आपके ब्लड प्रेशर के लिए। गोली मारो डॉक्टर को, ड्राइवर को कॉल करो, पिक करके ले जाए हमें। ड्राइवर को क्या कॉल कर?
मॉम आंखें खोले मॉम मॉम हेल्प हेल्प मॉम मॉम आंटी मुझे लगता है डर के बेहोश हो गई। आंटी उठने की कोशिश करो। आंटी प्लीज। मामा मेरा घर पास ही है, आपको वहां ले चलता हूँ। जी आंटी उठे। मामा उठे आराम से। आज अगर उमर एन वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। लेकिन मैं सोच रही हूँ एक तरह से अच्छा ही हुआ है। ये सब नहीं होता तो आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात कैसी होती मेरी। राफिया, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, वरना यहाँ तो सारे लोग बेगाने थे। आपको देख के अपनाइयत का एहसास हुआ है। ना मैं जब से बाहर से आई हूँ मेरा तो यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। आंटी आप पहले कहाँ थी? अब आई मेंट कि पहले आप कौन से मुल्क में रह रही थी? दरअसल हम लोग अमेरिका से आए हैं। उमर के फादर का वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं चाहती थी मैं अपने बच्चों की शादियाँ पाकिस्तान में करूँ, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा, आपका घर तो बहुत शानदार है, इट्स ह्यूज, और आपने तो इतना वेल मेंटेन रखा हुआ है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। ये बिल्कुल मेरा ड्रीम हाउस जैसा है। ये घर उमर के पापा ने इसीलिए लिया है। हर चीज हमारे पास है, कमी है तो बस एक बहू की। और मॉम, मुझे लगता है कि वो कमी भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मामा देर हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। अच्छा अब हम चलते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों के आने का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने मेरे घर ज़रूर आना है। जरूर आऊंगी, मगर आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? चाय पिए बगैर तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। रानिया, जाओ कुक से बोलो चाय बना के लाए और साथ कुछ रिफ्रेशमेंट भी लेके आए। ओके मॉम। इधर आ जाओ, इजी हो जाओ, यहाँ अनइजी होगी तू। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ मैं। आपको क्या बताऊं, गौहर बेगम की क्या शान और शौकत है। इतना आलीशान घर है उसका, हर तरफ महंगे से महंगा डेकोरेशन पीस, ज्वेलरी इतनी एलिगेंट। और हमने जिन प्यालियों में चाय पी वो तो मुझे लगता है पाकिस्तान में कहीं मिलती ही नहीं होगी। क्या शान है उस औरत की भाई। मैं जब से घर वापस आया हूं तब से तुम्हारा ये बेगम गोहर नामा का घर नामा चल रहा है। वैसे ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो इसलिए कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है शिद्दत से। कौन सी गलती? महानूर की इतनी जल्दी मंगनी करने की गलती। जल्दी कहाँ, पूरे 6 साल हो चुके हैं। काश ये वक्त 6 साल वापस चला जाए। खैर जो होना था सब हो गया, अब रोने का फायदा। तुम अपनी बहन से जरा बात तो करो, कोई सुनगुन लो, कुछ पता तो चले कि आखिर वो लोग महानूर को कब ब्याह के ले जाएंगे। मंगनी को 6 साल हो चुके हैं, तो ये बहुत लंबा अरसा होता है। छोड़े ये बातें। मैंने गौहर बेगम को अपने घर पर बुलाया है। उनका बेटा और बेटी भी साथ होंगे। उनकी बेटी का नाम उमर है, बहुत सुलझा हुआ लड़का है। अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस है, ऐसे लोगों से हमें बना के रखनी चाहिए। चलो भाई, अब तुम कहती हो तो फिर उनसे मिल लेते हैं। इतनी तारीफें जो कर रही हो तुम। आप भी तारीफ करेंगे, एक बार मिल के देखिए। मिल के देखेंगे तब पता चलेगा। और बेगम इस सब की क्या जरूरत थी? आपने ऐसे ही तकल्लुफ किया।
आप हमारे इस गरीब खाने में तशरीफ लें, हमारे लिए यही काफी है। तशरीफ रखिए। अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, मगर ऐसे मौक़ों पे जो भी किया जाए कम है। सब कुछ मैंने अपनी खुशी से किया है। जब से मैंने महानूर को देखा है ना, मेरी तो तलाश ही खत्म हो गई है। आपका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। दरअसल मुझे अपने उम्र के लिए महानूर बहुत पसंद आई है। आपने शायद इन्हें बताया नहीं, असल में जी हमारी बेटी की तो पहली मंगनी हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका मंगेतर भी है। ब्रो, यकीन तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी महानूर की मंगनी को तो काफी साल हो चुके हैं। ये ठीक कह रही है। बेहतर है कि तुम उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। क्या बात कर रही है मामा? इतने अरसे में जाकर मुझे पहली दफा कोई लड़की पसंद आई है, उससे तो मैं घर लाकर ही रहूंगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब शादी ब्याह के मामलात में हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। उनके वालिदैन ने साफ लफ्जों में बता दिया कि वो उसका रिश्ता तय कर चुके हैं। एक तरह से इनकार ही है ना। तो फिर आप मेरा भी फैसला सुन लें। अगर मैं शादी करूंगा तो महानूर से और किसी से नहीं। मॉम, एक और बार ट्राई कर देना। क्या पता इस बार उसके घर वाले मान जाए। और वैसे भी मेरा भाई तो किसी का भी आइडियल हो सकता है। घर, बिजनेस, पैसा सब कुछ तो है हमारे पास। तुम क्या समझती हो? उन्होंने ये रिश्ता ऐसे तय कर दिया होगा। आजकल के ज़माने में रिश्ते बराबरी की बुनियाद पर तय होते हैं। शायद, मगर आपने नोटिस किया था कैसे महानूर और उसकी मदर हमारे घर को गौर गौर से देख रही थी। इवन मॉम, महानूर तो ये भी कह रही थी कि हमारा घर बिल्कुल उसके ड्रीम हाउस जैसा है। ये क्या है? वो तुम्हें घर का अचार बहुत पसंद है ना, तो मैंने घर में डाला था तो सोचा तुम। हद करती हैं। ये 6 केले और ये सड़ा हुआ अचार लाने की क्या जरूरत है? मेरे घर में ये कोई नहीं खाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तारिक एक बहुत बड़े स्टोर से ग्रोसरी करता है। प्लीज ये जाते हुए ले जाइएगा। अब मॉम क्या हो गया है आपको? लाए मुझे देना। देखिए खाला इतने प्यार से लेकर आई हैं। आओ बैठे ना खाला, बैठे। अदीना कैसी हो तुम? आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ। खैर बताइए कैसे आना हुआ? वो बहुत दिन से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो सोचा तुमसे मिला हूँ, और फिर अदीना का बहुत जी चाह रहा था आने को। हाँ भाई, तुम बताओ कोई नौकरी मिली या अभी तक वैसे जूतियां चटका रहे हो? जी खाला, एक जगह सीवी दी हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ बात बन जाएगी। तुम्हारी वहाँ बात बन जाए तो बेटा अच्छा है, वरना यहाँ बात बिगड़ जाए। देखना तुम्हारी नौकरी के इंतजार में अब अपनी बेटी को बिठा तो नहीं सकती। एक से एक रिश्ता है मेरी बेटी के लिए, बस इशारा करने की देर है, लाइन लग जाएगी रिश्तों की। मॉम प्लीज, आप ये क्या बातें लेकर बैठ गई हैं यहाँ पे? देखिए ना, अदीना और खाला कितने अरसे बाद हमारे घर आए, हम कुछ और बात करते हैं। अब खाला, आपको याद रहा कि मुझे अचार इतना पसंद है। थैंक यू। तुम कैसी हो मुझे बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा कि तुम आशिर, मॉम की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन
वो भी तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना। वो आजकल मेरी शादी को लेके बहुत संजीदा है। तो मैंने कब शादी से इनकार किया यार? किसी भी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम प्लीज़ बस जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो। जितनी जल्दी हमारी शादी हो जाएगी उतना ही अच्छा होगा। तो मैं क्या झक मार रहा हूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूँ? कुछ नहीं कर रहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना यार। आशिर, मेरे लिए एक रिश्ता है। मैं इसी बात की वजह से बहुत अपसेट हूँ। प्लीज कुछ करो। क्या मतलब मेरे लिए रिश्ता है? तुम मेरी मंगेतर हो, हमारी मंगनी हो चुकी है। ये रिश्ता होने का क्या मतलब? देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। बस तुम इसी बात पे सारी जिंदगी खुश होते रहना कि मैं तुम्हारी हूँ। कुछ मत करना तुम और। अच्छा माई, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मंडे को एक अच्छी कंपनी में मेरे इंटरव्यू है, दुआ करो अगर सिलेक्शन हो गई ना तो बस एक बार जॉब मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। ओके बाय। पता नहीं जब से मानूर को देखा है वो मेरे दिल को भा गई है। ऐसा लगता है मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। उसकी बड़ी चमकदार आंखें, उसका सहमा हुआ चेहरा मुझसे बोले नहीं बोलता। अब कुछ भी हो जाए मानूर, तुमसे तो मिलना ही पड़ेगा। भाई मुझे तो मानूर बहुत पसंद है अपने उम्र के लिए, इसलिए मैं दोबारा आपके पास अपनी झोली फैला के आई हूँ। और आप लोग मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मैंने तो उमर के पापा से भी बात कर ली है। उमर के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, मगर आप लोग असली खानदानी लोग हैं और मेरी दिली तमन्ना है कि रिश्ता यहाँ हो। देखिए आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन अब क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं, लिहाजा अब तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपने आने में बहुत देर कर दी। अगर आप पहले आती तो ये मुमकिन था, क्योंकि मुझे खुद आपकी पूरी फैमिली बहुत पसंद है। वाकई मैंने आने में देर कर दी, ये मेरी बदकिस्मती है, वरना मानूर जैसी बेटी को मैं कभी हाथ से जाने नहीं देती। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं आपको? खाना खाए बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। और फिर मानूर भी तब तक यूनिवर्सिटी से आ जाएगी, उससे मिलके जाइएगा। चलें, खाने की तो खैर है, लेकिन मानूर से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगी। इसी बहाने मानूर से मुलाकात हो जाएगी, मैं इंतजार करूंगी उसके लिए। अच्छा, जब तक इनके लिए चाय या कॉफी वगैरह ही बनवा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जा वो क्या हुआ वो आपको? आप इस तरह क्या हुआ? भाई आपके ऑफिस जाते ही अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई। बस जहाँ खड़े थे वहीं सीना पकड़ के बैठ गए। तो पागल, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मुझे कॉल करती ना, मैं आके आपको हॉस्पिटल लेके जाता। वो आप उठे, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँ। अरे मैं लेके गई थी मोहल्ले के डॉक्टर के पास, उसने 2-4 दवाएं दी हैं और कहा है आराम करें। तुम इंटरव्यू के लिए गए थे, तुम्हें बताती तो आधे रास्ते से ही लौट आते। और देखो बेटा, आने को कौन रोक सकता है। नहीं, आप उठे, मैं आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ। आप चले मेरे साथ, उठें प्लीज़। मैं नहीं जा रहा बेटा, कहीं दवाई लेके आए ना, खा लेने दो। अगर आराम नहीं आएगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आशिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, जाना चाहिए आपको बड़े डॉक्टर के पास। क्यों जिद करती है नेक वक्त? और 4 दिन की दवाई दी है ना, और वैसे भी मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ पहले से। हमारे इंटरव्यू को क्या हुआ बेटा? वही जो हमेशा होता है। अच्छा, जाओ जाके फ्रेश हो, खाना वाना खाओ, फिर बैठ के बात करते। जा मेरा बच्चा, जा खाना लगाओ। आप भी कुछ खा लेते।
आपने देखा मिसेस गौहर कितनी खानदानी और सुलझी खातून है। मुझे आज शिद्दत से एहसास हुआ कि हमें महानूर का रिश्ता करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। कैसे सदकी वारी जा रही थी हमारी बेटी पर। उस वक्त तो तुमने बड़ी खुशी और जोश में अपनी बहन आलिया को हाँ कर दी थी, ज़रा याद तो करो। याद है, लेकिन मियाँ साहब वक्त वक्त की बात होती है। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोच कर किया था। हमारी बेटी की भी तो मर्जी थी ना। औलाद की मर्जी नहीं बल्कि उसके मुस्तकबिल को देखना चाहिए। और वैसे भी इन 6 सालों में तुम्हारे बहनोई साहब ने क्या कर लिया? वो साहब क्लर्क थे और क्लर्क ही रहेंगे। और आशिर वो भी बिल्कुल अपने वालिद साहब पे सीधा और बेवकूफ। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अभी भी बदला जा सकता है उसे। वो कैसे? बताओ। आपने मिसेस गौहर की बात नहीं सुनी थी? उन्हें अपने बेटे के लिए पाकिस्तानी लड़की का रिश्ता चाहिए। तो तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है? मेरे जहन में क्या आना, बल्कि आ चुका। जरा गौर से सुनिए। अगर हमारी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ हो जाएगा तो हमारी बेटी तो ऐश करेगी। पूरा घर प्रॉपर्टी उमर के नाम है। मिसेस गौहर बच्चों की शादियां करेंगी और अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगी। हमारी बेटी तो ऐश करेगी, ऐश। वैसे तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी बेटी का रिश्ता हमारे टक्कर के खानदान में। तो फिर क्या ख्याल है, चलें बेगम गौहर की तरफ किसी दिन? ये कोई पूछने वाली बात है? चलते हैं, और बल्कि उनको एहसान भी उतर जाएगा। इतने सारे गिफ्ट्स लाई थी और तो और ब्रांडेड जोड़े भी लाई हैं सबके लिए। तो तुम भी उनके लिए कोई अच्छा महंगा तोहफा लेके जाओ, ब्रांडेड, इम्पोर्टेड। एटीएम दे दीजिएगा। मामा, मामा। जी बेटा। मैं ज़रा खाला की तरफ जा रही हूँ। खाला की तरफ या आशिर से मिलने? खालू की तबीयत बहुत ख़राब है, उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या वो तुम्हारे जाने से ठीक हो जाएंगे? आराम से बैठो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तबीयत ठीक होगी या नहीं होगी इसका मुझे मालूम नहीं। आशिर बहुत परेशान है, मेरे जाने से उसे तसल्ली ज़रूर होगी। खुदा के वास्ते महानूर, आशिर का पीछा छोड़ दो। क्या है उसके पास? आज तक एक ढंग की नौकरी तो ढूंढ नहीं सका। गौहर बेगम आज फिर आई थी, मैंने समाजत कर रही थी। खैर, मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि अभी मैं जा रही हूँ और शायद वापसी में आते आते मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। पता नहीं उन गंदी टूटी फूटी गलियों में जाकर तुम्हें क्या मिलता है। मैं तो वहां से गुजरते हुए मुझे तो उबकाई आने लगती है। आलिया बाजी पता नहीं वहां कैसे रहती है। मॉम, रियली? आप खुद क्यों बार बार भूल जाती हैं कि हम भी उसी घर में रहते थे, उसी मोहल्ले से आए हम, उन्हीं गलियों में खेल कूद के मैं बड़ी हुई हूँ। बेटा वो गुजरा हुआ कल था, आज की सोचो। आज देखो हम कहाँ रहते हैं। हमारा लिविंग स्टाइल बदल चुका है और ये सब तुम्हारे पापा की मेहनत का नतीजा है। अमीन भाई तो अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं चाहते। आगे की कभी उन्होंने ना सोची है ना वो सोच सकते हैं। उसी डरबे में उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। अच्छा है मॉम, छोड़े ये बात है और उठे चले मेरे साथ। खाला आपको देख के ना बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे तो माफ कर दो, तुमने जाना है तुम जाओ। मुझे तो वहां जाकर इतनी वहशत होती है। आलिया बाजी पता नहीं वहां कैसे रहती है। दरबे जैसा घर, हब्स, गर्मी, मक्खियां, अस्तगफिरुल्लाह। मैं नहीं रह सकती वहां पे। जाओ तुम जाना तो। फाइन फाइन, मैं जा रही हूँ, आप बैठे यहाँ पे आराम करें। मेरे रोकने से कौन सा रुकना है तुमने? मैं जा रही हूँ, जाओ। मानूर, चीनी कितनी लोगी? नहीं नहीं अदीना, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ खालू के लिए आई हूँ। अरे चाय तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलो, 1 चम्मच।
थैंक यू माई, तुम आ गई, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत थी। खाला नहीं आई? अब नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, उन्हें तो शायद हमारे घर आते हुए शर्म आती है। हमेशा हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि उनकी बेटी सारी ज़िंदगी इस घर में कैसे गुजारेगी। आशिर, कम से कम तुम तो मुझ पे तंज के तीर मत चलाओ। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। चाय तैयार है, बाहर आकर पी लें। बच्चे, हमारी चाय यहीं रख दो। अच्छा। थैंक यू। माही, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? इतना सूजा हुआ क्यों है? आशिर, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता है, कभी तो संजीदा हो जाया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सीरियस हूँ। आई एम वेरी सीरियस, वेरी संजीदा। बोलो। तुम्हें वो खातून याद है जो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी? कल वो दोबारा आई थी मामा पापा से मिलने, और मॉम को तो उनकी फैमिली दिलो जान से पसंद है। और मुझे तुम दिलो जान से पसंद। अच्छा, रिलैक्स, कुछ करते हैं। आशिर, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है, और तुम अभी भी इस वक्त भी तो मुझे झूठे दिलासे दे रहे हो। नहीं माही, ऐसा नहीं है। तुम सिचुएशन तो देखो, हालात तो देखो। अब्बू की तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो गई है। छुप छुप के अम्मी को रोता देखता हूँ तो मुझे अपने आप पे शर्म आती है। दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी आ जाए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे साथ हो भाई। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं सब कुछ सही कर दूँ। भाई जल्दी आ, अब्बू कुछ बोल नहीं रहे। भाई क्या हो गया? अब्बू बात करे मुझसे। भाई क्या हुआ? अब्बू अरे भाई, अबू नहीं, अबू नहीं, अबू नहीं। अमीन भाई तो इस दुनिया से चले गए। इस घर के इकलौते कमाने वाले थे। बाजी, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि आपका और अधीना का क्या होगा। आशिर है ना, अल्लाह से मेरी भी जिंदगी लगा दी। बड़े हौसले वाला बच्चा है मेरा। हौसले और सब्र वाले तो अमीन भाई भी बहुत थे बेचारे, इसीलिए सारी जिंदगी इस डर बेजर से घर में हंसी खुशी गुजार गए। आशिर ने कौन सा तीर मार लेना है, उसने भी यही करना है। अल्लाह अकबर।
अगर तुम हौसला हार गए तो आंटी अदीना का क्या होगा? अपने आप को संभालो आशिर, तुम ही इस छोटे से खानदान का सहारा हो। तुम कमजोर पड़ गए तो आंटी की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अंकल तो चले गए, आगे का तुम्हें ही सोचना है। अब्बू मेरी ताकत थी, कोई तो एक मेरा सहारा थे। के जाने के बाद मुझे इस बात की शिद्दत से एहसास हो रहा है कि जैसे मैं एक घने दरख्त की छांव से निकलकर वक्त में रहम धूप के नीचे आ गया। वक्त की इस धूप से बचने के साथ साथ तुम्हें पेट के दोज़ख को भी भरना होगा। ये भूख का भूत किसी तकलीफ, दुख और परेशानी को नहीं देखता। यार अमार, तुम मुझे उस दिन वो किसी वर्कशॉप के बारे में बता रहा था ना? हाँ बोला था। तो मेरे भाई तो मुझे वहाँ ले जा सकता है? बेशक, आखिर बात क्या है? मुझे वहाँ काम करना है। क्या कह रहे हो? सच? अगर तुमने ये फैसला कर लिया तो बहुत अच्छा किया आशिर। कुछ अरसे में तुम्हें इसका खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अब्बू के कुल हो गए, मुझे कल ही वहाँ ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि और देर हो। फिक्र मत कर आशिर, तू जब बोलेगा मैं तुझे ले चलूंगा। हौसला रख मेरे यार। नजर किसी पे अगर पड़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ जाए, तो उस बैर के दिल में उतरना जरा संभल के, प्यार जो करना तो करना जरा संभल के। प्यार जो करना तो करना। भाई तुम मेरे पास काम मांगने आ गए हो इतने उजले कपड़ों में, यहाँ तो हाथ पांव भी काले हो जाते हैं। जावेद भाई, हम साथ पढ़ते आए हैं। इसने एमकॉम में फर्स्ट डिवीजन डिग्री भी ली हुई है। लायक लड़का है, बस हालात इसे यहाँ ले आई। हाँ, हालात ही तो होते हैं जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे तुम्हारी डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है। काम करना चाहते हो कर लो, लेकिन हाथ काले कर लोगे? काले हाथ खाली हाथ से तो बेहतर है। मैं कोई भी काम कर लूँगा सर, और हो सकता है ये काले हाथ मेरी किस्मत बदल दें। ठीक है, कल सुबह 7:30 बजे आ जाना। मैं कोई बड़ा बोल तो नहीं बोल रहा, लेकिन जितने बच्चे मेरे हाथ से निकले ना बड़े बड़े कारीगर बन गए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ग्राहकों से बदतमीजी नहीं करना और कभी बेईमानी नहीं करना। मैं कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूँ। मेहनत ही तुम्हें आगे तक लेके जाएगी। तुम वर्कशॉप का जायजा लेना चाहते हो तो एक नज़र देख लो। आशिर मेरा बहुत अजीज दोस्त है जावेद भाई, और अच्छे ख़ानदान से, बस इसका ख्याल रखना। मेरी तरफ से इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम परेशान मत हो, शक्ल से तो अच्छा ज़हीन लगता है, काम भी जल्दी उठा लेगा। इसके बाद देखता हूँ कि मैं इसको किस जगह पे फिट करूँ। हाँ, इसके जहानत पे कोई शक नहीं। बस तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। थोड़ा सा समझा दूँ तुम्हें, ये हमारा खाता होता है। God damn it! मतलब मैं पहली दफा ड्राइवर के बगैर गाड़ी लेके निकली थी, इसे क्या हो गया है अब? ओह गॉड, मानूर अब हम घर कैसे जाएंगे? हम घर कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अब इसका क्या करूं मैं?
एक काम करो यार, तुम इसे यहीं रहने दो। तुम अपने पापा को कॉल करो, वो कुछ ना कुछ करेंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं अपनी गाड़ी को बीच सड़क में छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकती हूँ, कुछ सोचना पड़ेगा। कम भाई भाई इधर आओ तुम। जी मैडम। भाई वो हमारी गाड़ी खराब हो गई, आप किसी मैकेनिक का बता सकते हैं या उन्हें बुला सकते हैं? मैडम मैकेनिक तो यहीं पर है, आप एक काम करें, हम गाड़ी में बैठे, मैं बुला के ले आता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक गॉड पहुंच गए। अभी तो मैं गाड़ी चला कर ले आया हूँ, मैं उस्ताद को बुला लेता हूँ, वो चेक कर लेंगे। भाई आप जरा जल्दी बुला ले, हमें देर हो रही है, जाएं जल्दी प्लीज। मामा शट अप एटलीस्ट। थैंक गॉड हमारी गाड़ी यहाँ पहुँच गई है टाइम से। गर्मी देखी है तुमने? प्लीज यार यहाँ गाड़ी छोड़ो, इनके हवाले करो और हम निकलते हैं, बहुत गर्मी है। मामा तुम्हें गर्मी की फिक्र हो रही है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, we're in the middle of the road। तो क्या करूँ, गर्मी देखो। अब यार आई थिंक हमें ना रिक्शा करा के जाना पड़ेगा, बिकॉज गाड़ी तो खराब है। रिक्शे में कैसे जाऊंगी मैं? नहीं बहुत गर्मी है। एक काम करते हैं, कोई गाड़ी बुलवा लेते हैं ना, तुम्हारे घर पे कोई और गाड़ी नहीं है? समामा आर यू अ प्रिंसेस और व्हाट? कहाँ से मैं इसका गाड़ी दूसरी मंगवाऊं? देख लो ना रिक्शा तुम। समामा मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मानूर ये वही है ना तुम्हारा फियांसी, क्या नाम है उसका? आशिर। हाँ आशिर है ना? कहाँ है समामा? मुझे नजर नहीं आ। वो सामने देखो गाड़ी। अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? खैर मुझे लगता है अब हमें रक्षा कर ही लेना चाहिए। रक्षा कहाँ से? पूरा आ जाओ, आओ। क्या हुआ है? यूनिवर्सिटी में किसी से लड़ाई हुई है क्या? यही तो औकात है हमारी, बस इसी की तो कसर बाकी रह गई थी। बता तो दो, हुआ क्या है? जब आपको पता चलेगा ना तो आप भी बहुत खुश होंगी, बल्कि खुशी से भंगड़े डालने लगेंगी। अब मुझसे कुछ फूटोगे भी या पहेलियां बुझवाओगी? बताओ क्या हुआ है? मॉम, आपके इकलौते और लाडले भांजे आशिर को नौकरी मिल गई है। ये तो खुशी की बात है, और तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई उसे वजीर आजम की सीट मिल गई हो। इतने ऊंचे ख्वाब मैंने अभी देखने नहीं शुरू किए, लेकिन अच्छा ही होता कि वो किसी बैंक में डाका मार लेता। इतनी इंसल्ट तो ना होती कम से कम। वैसे आप पूछेंगे नहीं कि उसे कहाँ नौकरी मिली है? तो तुम बता दो ना, क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? या फिर बाजी को फोन करके पूछूं मैं? फोन? अरे उसे फोन करेंगी आप? अरे आपको तो उनके घर जाके मुबारकबाद देनी चाहिए, बल्कि आप रास्ते में से ना मिठाई भी ले जाइएगा और फूलों के हार भी। आखिरकार आपके इकलौते भांजे को एक गाड़ियों के वर्कशॉप पे मैकेनिक जो भर्ती हुआ है वो। ये क्या बकवास कर रही है? होश में तो ना करें आप मेरी बात पे यकीन, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो मानूस, जो भी बात है आराम से बैठ कर। मोम, मैं आपको सच बता रही हूँ, आशिर वाकई एक गाड़ियों की वर्कशॉप पे मैकेनिक बन गया है और कुछ भी नहीं। फोन क्यों काट रही हो? क्या बात है? क्यों तंग कर रहे हो मुझे इस वक्त? अभी भी और कुछ बाकी रह गया है क्या? क्या हुआ माही, तुम इस तरह अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही हो मुझसे? कभी कभी तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम मेरी वही माही हो जो मुझ पे सदके वारी जाती है। तुमने भी तो मुझे लेट डाउन करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माही, तुम इस तरह रूडली क्यों बात कर रही हो मुझसे? आखिर पता तो चले कि मोहतरमा का मूड क्यों ऑफ है, क्या हुआ है बताओ। मेरे साथ ना ये ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी गाड़ी अभी भी उसी वर्कशॉप पे मौजूद है जहाँ तुम जॉब करते हो। अच्छा हुआ तुमने खुद देख लिया।
मैं परेशान था कि पता नहीं तुम्हें कैसे बताऊंगा। कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया आशिर। मैं तो समामा के सामने नजरें उठाने तक के काबिल नहीं रही हूँ। क्या दुनिया में सिर्फ ये एक ही जॉब बची थी? कुछ और भी तो कर सकते थे तुम। माही, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते बनाने पड़ते हैं आशिर। हाँ, मगर कभी कभी हमें उन्हीं रास्तों पर चलना होता है जो कुदरत ने हमारे लिए चुने होते हैं। मेरे साथ ये फरसूदा बातें मत करो तुम, इन पे यकीन नहीं करती हूँ मैं। बहुत सी चीजें इंसान के अपने इख्तियार में भी होती हैं। अच्छा, तुम जो कह रही हो, जो समझ रही हो, तुम्हारे लिए वही सही होगा, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए वही सही है। मेरे पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था। अब्बू के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी, की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं ये ना करता तो और क्या करता। प्लीज आशिर प्लीज, ये बच्चों वाली बातें करना बंद करो तुम। जितनी जल्दी हो सके तुम ये घटिया जॉब छोड़ दो। माही, हेलो। ये वक्त भी इंसान के इख्तियार में नहीं होता, बहते हुए पानी की तरह हाथों से फिसल जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा, वो अपनी रफ्तार से बहता हुआ चला जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मैं खुश हूँ? ये बच्चे, मेरा शौहर, ये आसाइशों, मेरी ज़िंदगी, इस एतबार से देखें तो शायद मैं खुश हूँ। फिर ये खालीपन कैसा है? मैं अंदर से खाली खाली क्यों हूँ? अदीना, बेटा जरा हांडी देख लेना। अरे पहले ही देख लिए अम्मी, आप फिक्र नहीं करें। अरे राफिया, तुम इस तरह अचानक आ गई, खबर भी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बस मुबारकबाद देने आई थी आपको, इसलिए अचानक प्रोग्राम बन गया। मुबारकबाद? कैसी मुबारक? आप भी कितनी भोली हैं बाजी। आशिर की खैर से इतनी अच्छी नौकरी लगी है, उसकी मुबारकबाद देने आई हूँ, आपने तो बताया ही नहीं। ओह अच्छा, तुम्हें तो पता है ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैंने तो आशिर से कहा था कि बेटा मिठाई लेके खाला की तरफ जाओ और अपनी नौकरी की खुशखबरी भी उन्हें सुनो। बताने की क्या जरूरत है? अब तो माशाल्लाह से पूरी दुनिया में झंडे लग चुके हैं आशिर की नौकरी के। मैं समझी नहीं, कैसे झंडे? यही कि तारिक राशिदी का होने वाला दामाद गाड़ियों की वर्कशॉप में मैकेनिकी सीख रहा है। वो अमार है ना आशिर का दोस्त, उसी ने उस्ताद जावेद की वर्कशॉप में उसे नौकरी दिलवाई। अच्छा, ये तो बहुत खुशी और फख्र की बात है। आप ऐसा क्यों नहीं करती? मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान करवाइए, बल्कि मेरे ख्याल से पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बंटवा दें। आपको कुछ अंदाजा है? तारिक राशिदी इंतहा के गुस्से में है, कह रहे हैं कि मेरी नाक कटवा दी है। जरा संभल